तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो ले गया हूं वो है बीएसटीसी एग्ज़ाम 2021 राजस्थान का भूगोल। फ्रेंड्स, एक परिचय आपको इसका पहला टॉपिक मैंने करवा दिया था। आज जो अपन लेके आए हैं सेकेंड जो आपका पार्ट लेके आए हैं, और इसके अंदर आपको टॉप मोस्ट 20 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो फ्रेंड्स आपके आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अभी तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि चैनल के माध्यम से जितने भी ऑनलाइन क्लासेस ली जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक होती हैं। तो अब देखिएगा, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि थार का मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों तक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो आपका थार का मरुस्थल है, अगर उसके विस्तार की अपन अगर बात करते हैं तो थार के मरुस्थल का जो मेरे फ्रेंड्स विस्तार है वो कौन कौन से आपके स्टेट के अंदर हैं। तो आपको पता है राजस्थान के अंदर हैं, गुजरात के अंदर हैं, पंजाब के अंदर हैं और हरियाणा। ये जो आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं बिल्कुल ही करेक्ट है, यानी कि जो सी ऑप्शन है आपका एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर कभी भी पूछता है कि थार का मरुस्थल का विस्तार, तो आपको ये 4 स्टेट बताने हैं। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी लंबवत जो है वो किरणें पड़ती हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि 21 जून के दिन फ्रेंड्स सूर्य की जो सीधी किरणें किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती हैं, तो आपके बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है डी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित किन किन जिलों से गुजरती हैं। आपको क्रमशः बताना है कि एक तो 23.5 डिग्री जो आपकी उत्तरी अक्षांश है। फ्रेंड्स देखिएगा कि अगर मैं मैप की बात करूं तो आपका मान लिया जाए कि ये आपके राजस्थान का मैप है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि यहाँ से आपका क्या है कि इधर आपका जो है बांसवाड़ा, वहाँ से तो फ्रेंड्स आपकी जो गुजरती हैं 23.5 डिग्री गुजरती हैं, जबकि आपके जो जैसलमेर से हैं मेरे फ्रेंड्स आपकी कौन सी आपके 70 डिग्री ऐसे गुजरती है। कितनी? 70 डिग्री जो है आपके पूर्वी देशांतर गुजरती है। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको पता रखना कि भाई जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर हैं वो तो कहाँ से? जैसलमेर से, जबकि 23.5 डिग्री जो आपकी उत्तरी अक्षांश है वो आपकी बांसवाड़ा से गुजरती है, और इसको ही फ्रेंड्स क्या बोला जाता है? कर्क रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्क रेखा बोला जाता है। तो इतनी सी बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए इस क्वेश्चन से। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदानों का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का मुक्त है। तो देखिएगा, अगर मैं पश्चिमी रेगिस्तान जो है आपका राजस्थान, उसका कितना प्रतिशत है जो आपका रेतीले मैदान का जो है वो बालू का मुक्त है। तो आपको याद रखना है कितना? 41.5 है आपका रेतीले मैदान का प्रतिशत, वो कौन सा है? बालू का मुक्त है। कौन सा है? बालू का मुक्त। तो इतनी सी बातों को आपको यहाँ से कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तालसापर और परिहारा रण क्षेत्र कहाँ स्थित है। ये भी फ्रेंड्स आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, अगर मैं तालछापर या परिहारा रण क्षेत्र की बात करूं तो आप सभी को भी ये तो पता होगा कि आपका कहाँ पे है? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आपके क्या है कि तालछापर और परिहारा जो आपके रण क्षेत्र हैं वो आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है बी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव किस जिले में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये सीधे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपका जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। अगर मैं जैसलमेर की बात करूं तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि जो वार्षिक वर्षा आपकी होती है, जो वार्षिक वर्षा होती है उसमें फ्रेंड्स आपको सर्वाधिक उतार चढ़ाव जो देखने को मिलेगा वो आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा? तो वो आपको जैसलमेर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 56 का मैदान स्थित है। देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
कि अगर आपसे पूछता है क्या 56 का मैदान, तो फिर आप क्या बताओगे, दक्षिण वाला बताओगे। यानी दक्षिणी राजस्थान में तो जो आपको देखने को मिलता है वो तो आपका कौन सा मिलता है, आपका 56 का मैदान, यानी कि जो आपको प्रतापगढ़ जो बांसवाड़ा के अंदर जो आपको देखने को मिलता है वो आपका कौन सा है, 56 का मैदान है। जबकि अगर आपसे पूछता है कि 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ, तो ये मेरे फ्रेंड्स आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, सिवाना, बाड़मेर वगैरह जो आपके हैं, सिवाना, बाड़मेर, या फिर आप बोल सकते हो बाड़मेर के अंदर आपको कौन सी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, 56 की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। जबकि 56 का मैदान पूछता है तो आपको दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलता है। तो ये दोनों क्वेश्चन है जो कम से कम आपके यहाँ से गलत नहीं होने चाहिए, कैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतपुर, करौली, धौलपुर के क्षेत्र को किस प्राचीन नाम से जाना जाता था। तो देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है क्या, सुरसैन। यानी सुरसैन क्या था, एक क्षेत्र था जिसमें पहले क्या सम्मिलित था, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और इस तीनों को मिला के इस क्षेत्र का फिर क्या नाम था, जो प्राचीन नाम था वो सुरसैन नाम था। तो इतना सा आपको याद रखना है। जबकि अगर आपको ये फ्रेंड्स सभी आपके जनपद हैं, अगर सीवी की बात करूँ तो इसकी जो राजधानी है क्या है, मध्यमिका है। यहाँ से आपको कैसे भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता रखना। उसके बाद में देखिएगा फ्रेंड्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है। यानी कि जो आपका रन है, रन का बाहुल्य आपको कहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, जैसलमेर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक रन बाहुल्य आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो खारे पानी की जो झील है, यानी कि सांबर है, डीडवाना है, पचपदरा है, तो ये किस महासागर के अवशेष हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपको सभी को पता होगा कि जो महाद्वीप जो है आपका महाद्वीप विस्थापन का जो सिद्धांत है विग्नर ने दिया था। किसने दिया था, विग्नर ने। और विग्नर ने आपको जो बताया वो क्या बताया कि भाई ये जो जितने भी खारे पानी की जो झील हैं वो किसके अवशेष हैं, 33 महासागर के अवशेष हैं। किसके अवशेष हैं, 33 महासागर के अवशेष हैं। तो आपसे अगर पूछता है कि भाई महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है, तो वैगनर ने दिया है। और वैगनर ने ही आपको क्या बताया है कि भाई ये जो खारे पानी की झीलें हैं ये किसका अवशेष हैं, 33 सागर का अवशेष है। यानी राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की झील है वो किसके अवशेष हैं, 33 सागर के अवशेष है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है बी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया हर्ष की पहाड़ियाँ किस जिले में अवस्थित हैं। तो देखिएगा अगर मैं बात करूँ हर्ष की पहाड़ियों की, तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, सीकर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सीकर। यानी कि हर्ष की पहाड़ियों का संबंध कहाँ से है, तो सीकर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसलमेर जिले का क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आपको देखिए उसके समतुल्य किसी का आपको जो है क्षेत्रफल प्रतिशत में पूछा जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पता रखना। अब ये मेरे फ्रेंड्स आप निकाल लेना कि भाई टोटल जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसमें से आप जैसलमेर का परसेंटेज निकालोगे तो जो आपके सामने जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 11.22% आपके सामने क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर परसेंटेज निकालना आता है तो फिर आपको कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए यहाँ से आप आराम से कर सकते हो। तो ये इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर ये आपको सिंपली याद रखना है तो फिर आप ऐसे याद रखना कि भाई जो आपके जैसलमेर है वो कितना है संपूर्ण राजस्थान का, तो 11.22% है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक जो आपका औसत है वो कितना है। तो देखिएगा यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा मेरे फ्रेंड्स वो क्या निकल के आएगा, यानी कि अगर पूर्वी मैदानी भागों की बात की जाए तो वहाँ पे जो आपका है वार्षिक वर्षा का जो है आपका औसत है वो कितना है, 50 से 80 सेंटीमीटर। कितना है, 50 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत है। कहाँ पे, पूर्वी मैदानी भाग के अंदर। तो जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है।
उसके बाद में फ्रेंड्स ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार का है। तो मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि अगर बात करूँ ऐसे राजस्थान के, तो फ्रेंड्स आपको कैसा ये देखने को मिलता है, विषम कोणीय और आप क्या बोल सकते हो, चतुर्भुज, जैसे कि क्या किसकी आकृति का, पतंगाकार। कैसा है, पतंगाकार। तो जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि पुरवैया क्या है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरवैया क्या है। तो आपको याद रखना है कि भाई जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं फ्रेंड्स, उनको क्या बोला जाता है, पुरवैया बोला जाता है। यानी बंगाल की खाड़ी से जो आपको मानसूनी हवाएं देखने को मिलती हैं उनको मेरे फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, पुरवैया। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिएगा, अगर महावट का पूछना है कि भाई महावट क्या है, तो आपको याद रखना है कि भाई जो शीत ऋतु के अंदर राजस्थान में चक्रवातों से उत्पन्न होने वाली जो आपकी वर्षा है वो आपकी कौन सी है, महावट है। और ये मेरे फ्रेंड्स जो आपके हैं पश्चिमी विक्षोभ से उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती हैं, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये क्या होती है, ये शीतकालीन वर्षा होती है, जिसको क्या नाम दिया जाता है, महावट नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझने लायक क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन। आपसे पूछा है कि राजस्थान बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। तो देखिएगा, वैसे अगर फ्रेंड्स आपको सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट होता है, सवाई माधोपुर होता है। कौन सा होता है, सवाई माधोपुर। लेकिन यहाँ पे तो आपको सवाई माधोपुर तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो फिर आप किसको राइट करोगे, धौलपुर को, क्योंकि धौलपुर के अंदर क्या है, प्रतिशत में सर्वाधिक हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई सर्वाधिक किसका है, सर्वाधिक विस्तार, तो आप क्या बताओगे, सवाई माधोपुर बताओगे। जबकि अगर आपको प्रतिशत में पूछता है तो फिर आप क्या बताओगे, धौलपुर बताओगे। और यहाँ पे आपको ऑप्शन में सवाई माधोपुर नहीं दिया है, तो फिर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खादर क्या है। तो देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक तो आपका जो खादर है वो मेरे फ्रेंड्स क्या है, चंबल बेसिन में जो आपके 5 से 30 मीटर जो गहरी जो आपकी खड्डा युक्त जो बीहड़ भूमि है उसको मेरे फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, खादर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खादर बोला जाता है। और खादर और जो आपकी जलोढ़ है इनका जो संबंध कहाँ से है, चंबल बेसिन से है। तो इतने से बातों को कम से कम आप याद रखना, ताकि क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदावती क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करूँ चंदावती की, तो ये है जो सिरोही का क्या है, प्राचीन नाम है, जो क्या है, चंदावती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है डी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स जो आज का अपना लास्ट और अंतिम क्वेश्चन कि राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द किससे प्रयोग किया जाता है। यानी कि देखिएगा फ्रेंड्स, जो मरुकांतार शब्द हैं वो राजस्थान के लिए किसने प्रयोग किया, तो आपके किसने किया है, महर्षि वाल्मीकि ने किया है। जबकि फ्रेंड्स देखिएगा कि आपके जो जॉर्ज थॉमस हैं, इन्होंने तो फ्रेंड्स कौन सा नाम प्रतिपादित किया था राजस्थान के लिए, राजपूताना बोला था। क्या बोला था, राजपूताना। और अगर मैं बात करूं कि जो आपका है सबसे पहले राजस्थान नाम किसने दिया, तो कर्नल जेम्स टॉड ने दिया है। किसने दिया है, कर्नल टॉड ने। और उसके बाद में फ्रेंड्स अगर आपसे ऐसा पूछता है कि भाई सर्वप्रथम जो राजस्थान शब्द का जो उल्लेख है वो आपको कहाँ पे मिलता है, तो बसंतगढ़ शिलालेख में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख। और कौन सा नाम आपको देखने को मिलता है, तो राजस्थान द्वितीय नाम देखने को मिलता है। क्या नाम देखने को मिलता है, राजस्थान द्वितीय। तो ये जो इतनी सी बातों को कम से कम आप याद रखना, ताकि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। तो मेरे फ्रेंड्स ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट बेस्ट MCQ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।